अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बच्चों, हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये जो प्रोडक्ट आनी चाहिए ये मैक्सिमम आनी चाहिए। मैक्सिमम प्रोडक्ट के लिए हमने अभी ये देखा कि टेम्परेचर को कम करने मीन हम क्या करें, टेम्परेचर को 200 सेल्सियस के रेट पे ले जाए और प्रेशर को 1000 एटीएम पे ले जाए और हमारी जो अमोनिया की प्रोडक्ट है वो मैक्सिमम 100% आता है बच्चों। लेकिन हमें प्रॉब्लम पता क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है कि 200 सेल्सियस के टेम्परेचर को सस्टेन कैसे करना है। मीन हम अपने रिएक्शन मिक्सर को मिलाएंगे तो टेम्परेचर खारिज होगा। अब वो टेम्परेचर कहाँ जाएगा, वो बाहर तो नहीं जा सकता, वो सिस्टम में जब करना है, सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। अब उसको कूल करने के लिए हमें बाहर से रेफ्रिजरेटर्स इस तरह की कंडेंसेशन चीज़ें अप्लाई करना पड़ेगी, उसे कंडेंस कर सकें। तो उसके लिए हमें खर्चा नहीं होगा, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा उसमें खर्चा आता है। और एक बात ये भी देखते हैं कि हमारे पास जब टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और सॉरी टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। एक तो हमें क्या आ रहा है, वो उसमें डिफरेंट एक्सपेंडिचर आ रहे हैं, इकोनॉमिकली हमें अनफेवरेबल हो रहा है। दूसरा ये भी देखते हैं कि हमारे पास ये इसका जो रेट होता है, रेट का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ इन अमोनिया बनने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी हमारे पास डिक्रीज हो जाता है, रेट भी डिक्रीज हो जाता है। मीनों से रिएक्शन की रफ्तार स्लो डाउन हो जाती है जैसे टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम कम करते हैं। तो उससे हमें एक उसको टेम्परेचर को कम करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स है एफर्ट करना पड़ रही है, हमें उसके फ्रीजर या इस तरह की डिफरेंट कूलिंग पर्पस के लिए इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना पड़े। दूसरा उसका रिएक्शन का रेट भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिकली हमारे पास फेवरेबल नहीं रहता। इसी वजह से हम इंडस्ट्री में तो हम चाहते हैं हमारे पास ऐसे हम कंडीशन अप्लाई करें, हमारा रेट भी मैक्सिमम आए और हमारे पास उस रिएक्शन के प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आए, और हमें ऐसा ना हो हमारे खर्चे ज़्यादा हो जाए, हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारा प्रोसेस का उसमें सेल्स होगी अमोनिया की, वो कम हो। तो इसी के लिए हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल स्केल पे एक ऑप्टिमम कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, जो टेम्परेचर को 400 सेल्सियस पे रखते हैं और प्रेशर को 200 से 300 एटीएम रखते हैं और इसका रेट भी डेफिनेटली स्लो डाउन हो जाएगा। इस रेट को बढ़ाने के लिए ताकि ये रिएक्शन फास्ट हो जाए, हम क्या करते हैं, डिफरेंट कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। इनमें से हमें लिखा हुआ है मैग्नीज ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, SiO2, Al2O3 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, इनको बीइंग अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये ऑप्टिमम कंडीशन के लिए बच्चे होते हैं। जब ये ऑप्टिमम कंडीशन के लिए होंगे बच्चों, इससे हमें ज़्यादा फायदा होता है, हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, हमारे जो सेल्स का खर्चा है वो कम हो जाता है, हमें प्रॉफिट ज़्यादा आता है। उसके बाद बच्चों डिस्टिलेशन ऑफ अमोनिया। अब जब हमारा ये रिएक्शन होता है तो ये एक इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम में हमारे पास इसमें नाइट्रोजन भी होगी, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन भी होगी, इसमें हमारे पास अमोनिया भी होगा। ये तीन चीज़ें रिएक्शन मिक्सर में है बच्चों, और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम में 35% वॉल्यूम आता है। 35% वॉल्यूम का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी 100 ml ये रिएक्शन मिक्सचर है, उसमें 35 ml अमोनिया होगी, बाकी 65 ml जो होगा वो नाइट्रोजन या उसके साथ हाइड्रोजन होगा। इसी को हमने क्या करते हैं बच्चों, इसको हमने कंडेंसेट करते हैं, कंडेंसेट करेंगे -33 सेंटीग्रेड BP होता है बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम सेपरेट कर लेंगे क्योंकि जो दूसरी गैसेज है उनका हायर होता है और रिमेनिंग गैसेज मिक्सर में रहती हैं, ये हमारे पास सेपरेट हो जाती है, और जो बाकी गैसेज हैं वो रिएक्शन मिक्सर के सेम ऐसे ही रहती हैं। जैसे जैसे ये प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम आएगा हम उसको अलग कर लेंगे कंडेंसेट बाय डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन अटेन करने से हमारे पास क्या होगा, ये 100% जो होगा वो अलग हो जाएगा। उसके बाद बच्चों इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस, ये यूरिया NH3 जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए बनाना। जो आपको पता है फर्टिलाइज़र जितनी भी है
उनमें नाइट्रोजन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट। और नाइट्रोजन हासिल कहाँ से होता है, हम यूरिया से ही लेते हैं। और जो DAP है, डाइमोनियम फास्फेट है, या हमारे पास यूरिया इटसेल्फ है, तो ये यूरिया प्रिपेयर ही कैसे होती है, अमोनिया से होती है। और एक्सप्लोसिव मटेरियल बॉम्ब जो होते हैं उनको बनाने के लिए फर्टिलाइज़र दरकार है। ये फर्टिलाइज़र के तौर पर भी अमोनिया इस्तेमाल होती है, और ये हमारे पास इनको एक्सप्लोसिव मटेरियल बनाने में भी इस्तेमाल होती है बच्चों। उसके बाद बच्चों ये हमारे पास ऑल ओवर जो हमारे पास 80% जो यूरिया है वो फर्टिलाइज़र्स इंडस्ट्री में इस्तेमाल इन फर्टिलाइज़र में होती है। कुछ जो होती है वो हमारे पास एक्सप्लोसिव में, और कुछ जो हमारे पास पॉलीमर बनाने में इस्तेमाल होती है, जैसा कि नायलॉन पॉलीमर वगैरह। इसके बाद बच्चों हमारा जो नेक्स्ट है वो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस आपने 10th में पढ़ा है, आई थिंक सो आपने पढ़ा है, मे भी ना पढ़ा हो, मेरा ख्याल है कि आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा था 10th में। आपकी बुक चेंज हुई है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, मे भी पढ़ा हो या ना हो, हमने सेकेंड ईयर में पढ़ना है लास्ट में। कॉन्टैक्ट प्रोसेस क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ एसिड उसकी प्रिपरेशन के प्रोसेस को हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस कहते हैं। वो कैसे होता है, उसमें हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वो हमारे पास H2SO4 बनता है। बच्चों वहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड चाहिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड कैसे बनाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से। सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगी। जितनी ज़्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी उतना रिएक्शन होना फास्ट होगा। ओके बच्चों, इसके बाद हम इसी के सेम पैरामीटर पे आ जाते हैं कि इसकी Kc की वैल्यू क्या है। Kc की वैल्यू SO2 ओवर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ओवर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है बच्चों। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास अगर इसमें प्रोडक्ट को कैसे मैक्सिमम अटेन करेंगे। प्रोडक्ट को मैक्सिमम अटेन करने के लिए हमें सल्फर ट्राइऑक्साइड को जैसे बनती है उसको विड्रॉ कर ले। एक कंडीशन ये हो सकती है। प्रेशर या वॉल्यूम पैरामीटर क्या हो सकता है, अगर हम सेम इसके A मोल, इसके B मोल, इसके 0 मोल, A में 2x इसके 2 मोल इस्तेमाल हो रहे हैं, B - x इंटू 2x होगा। इसकी जो Kc की वैल्यू आती है 4x स्क्वायर ओवर B इंटू A - 2x का स्क्वायर ओवर B - x की Kc आ जाएगी। ये हमने ऑलरेडी किए हुए हैं इस तरह से। इससे देखिए इस फार्मूला में देखिए वॉल्यूम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Kc। वही लास्ट अमोनिया वाली कहानी कि वॉल्यूम के बढ़ने से Kc भी बढ़ेगा। जब Kc बढ़ेगा रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा, Kc की वैल्यू कम होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा हासिल होगी। थर्ड बच्चों देखिए ये रिएक्शन भी हमारे पास इसमें लिखा आई थिंक ये -114 P कुछ इस तरह का है टेम्परेचर इसका। ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक होता है। सॉरी मैं देख के आपको करता हूँ गाइड इसमें।